तो हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज के हमारे यूट्यूब चैनल काशी किसान पर। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान में वह कौन कौन सी अवस्था है जिसमें खाद उर्वरक डालना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, खेती धान की खेती तो बहुत सारे किसान करते हैं, लेकिन खाद कब डालना है कब नहीं डालना है यह किसान भाइयों आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती, इसलिए आप कभी भी खेत में अप्लाई कर देते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि धान की वह कौन कौन सी अवस्था होती है जिसमें धान में खाद उर्वरक डालना अति आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली अवस्था होती है बुआई के तुरंत बाद या फिर बुआई के तुरंत पहले डीएपी, एसएसपी और यूरिया का 1/3 भाग डालना अति आवश्यक होता है। किसान भाई, आपको याद रहे कि यूरिया की मात्रा 3 बार में 3 भाग में दिया जाता है। और किसान भैया, जो हमारी दूसरी अवस्था होती है धान में जब किलो की संख्या अधिक निकलती है, तो किसान भैया इस अवस्था में आपको खाद उर्वरक डालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि किलो को निकलते समय नाइट्रोजन की मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करना अति आवश्यक होता है। यदि आप पूर्ति नहीं करते हैं तो धान की जो लंबाई होती है वह घट जाएगी और बाल की जो बालियाँ निकलेंगी वह बहुत ही छोटी निकलेंगी। और किसान भाई, जो हमारी तीसरी अवस्था होती है धान में जो है कि बालियाँ निकलते समय, किसान भाइयों जब धान की बालियाँ निकलती है उस समय खाद उर्वरक जैसे में यूरिया का 1/3 भाग, जो हमारी 2 भाग तो हमने डाल दिया, 1/3 भाग बचा होता है, वो 1/3 भाग शेष लास्ट में डाल दिया जाता है। इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और धान की जो बालियाँ होती है बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। किसान भाई, आपको इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि जब भी आप फर्टिलाइज़र यूरिया यूज़ करें, आपकी धान की फसल में पानी की मात्रा 2 से 3 सेंटीमीटर अवश्य हो, अन्यथा आपकी खेत में यदि पानी नहीं है तो आपकी पौधे सूख सकती हैं। तो किसान भाइयों, हम यह भी बताना चाहेंगे कि धान में यूरिया 3 बार में क्यों दिया जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 40% होती है, इसलिए और नाइट्रोजन में यह गुण होता है किसान भाइयों कि यह मोबाइल न्यूट्रिएंट होता है, और जैसे में अगर इसे डाला जाता है तो यह तुरंत लीच आउट हो जाता है। और यह यदि प्लांट डेवलप की अवस्था में है तो इसे 12 से 18 घंटे में यह एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर नहीं कर पाता है तो यूरिया वेस्ट चला जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए जो प्लांट होता है अपना एक लिमिट समय होता है, इसमें अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है, इसलिए हमें यूरिया की मात्रा 3 बार में देना चाहिए, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति बहुत ही अच्छी प्रकार से हो जाए। और ज़्यादा यूरिया डालने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आप 3 बार में कर थोड़ा थोड़ा यूरिया दें, जिससे आपके पौधे की पैदावार अच्छी हो। और जब पौधे की ग्रोथ स्टेज जब आ जाए तो उस अवस्था में यूरिया आप अवश्य दें, अन्यथा यूरिया न दें। तो किसान भाइयों, यदि आप सही अवस्था में जो है कि फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपकी बालियाँ लंबे, मोटी, चौड़ी और चमकदार होती हैं। पौधे की जो पैदावार होती है वो काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और यदि कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप अपना कमेंट में ज़रूर बता दें, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसान भाइयों,